दोस्तों पिछले एक महीने में क्रेडिट कार्ड फैंस को इंडिया में कई सारी शॉकिंग न्यूज मिली और सबसे ज्यादा शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड न्यूज जो थी वो थी एक्सिस बैंक का जो एस क्रेडिट कार्ड है उसका डीवैल्यूएशन का अनाउंसमेंट। दोस्तों ये कार्ड 3 साल से अनबिलीवेबल बेनिफिट्स के साथ में आराम से सरवाइव कर रहा था, बट अचानक से एक नोटिफिकेशन आया कि 15 जून से उसके जो बेनिफिट है वो ट्रंकेट कर दिए जाएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इस क्रेडिट कार्ड के साथ में क्या कंटिन्यू करना चाहिए या इसको अभी नया अप्लाई करना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। बट एक बात तो दोस्तों तय है कि जिस क्रेडिट कार्ड को मतलब एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना और पाना बहुत ही दुर्लभ था, बहुत ही मुश्किल था, इस डिवैल्यूएशन के बाद मुझे लगता है कि वो काफी आसान हो जाएगा। और जब ये आसान हो जाएगा तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको अप्लाई करें या ना करें। और इस वीडियो में हमें इसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को यहां तक देखा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस कार्ड के जो बेनिफिट्स है उसकी और उसमें क्या चेंजेस 15 जून से होने वाले हैं उसकी। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को आप यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर यूज करते हैं तो आपको 5% का रियल कैशबैक मिलता है, जिसमें शामिल है गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल बिल, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और ब्रॉडबैंड का बिल। अभी तक ये जो कैशबैक मिलता है वो अनलिमिटेड मिलता है। दूसरा जो इसमें बेनिफिट मिलता है 4% का रियल कैशबैक स्विगी, जोमेटो और ओला पर, और वो भी अनलिमिटेड मिलता है। बट 15 जून से इन सारी कैटेगरीज पर मतलब सारी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स और स्विगी, ओला और जोमेटो पर जो आपको कैशबैक मिलता है सब मिला के आपको एक स्टेटमेंट साइकिल जो करीब 1 महीने के बराबर होता है उसमें आपको मैक्सिमम 500 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा, मतलब साल में करीब 6000 रुपए का कैशबैक। इसके अलावा इस कार्ड का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसको कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन अक्रॉस द साइट्स, अक्रॉस द मर्चेंट कैटेगरीज आप इसको यूज करते हैं तो आपको 2% का रियल कैशबैक मिलता है, वो भी बिना किसी लिमिट के। और वो जो कैशबैक है वो अभी भी मिलता रहेगा। कुछ एक्सक्लूजन्स जरूर है जिस पर कोई कैशबैक नहीं मिलता है, बट उन एक्सक्लूजन्स की जो लिस्ट है उसमें मेरे ख्याल से अभी सिर्फ एक नया कैटेगरी ऐड हुआ है जो 15 जून से ऐड हुआ है, वो है एजुकेशन का। तो दोस्तों जिन कैटेगरीज पर कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला उसमें शामिल है रेंट पेमेंट, फ्यूल पेमेंट, ईएमआई ट्रांजैक्शन, ज्वेलरी, गोल्ड का जो आप परचेस करते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज करके, वो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी पेमेंट्स हैं जिसमें स्कूल कॉलेजेस वगैरह की फी आती है, वो इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट और वॉलेट लोड, इन सब पर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। बट इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सब पर आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता रहेगा 15 जून 2023 के बाद भी। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई क्वार्टरली लिमिट नहीं है, मतलब चारों लाउंज एक्सेस आप एक ही क्वार्टर में भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। लाउंज एक्सेस के नेटवर्क की बात करते हैं तो 6 जो बड़े सिटीज है सिर्फ वहीं पर आपको लाउंज एक्सेस देखने को मिलेगा, जिसमें शामिल है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद। बट अच्छी बात यह है कि जो प्रीमियम लाउंजेस है जैसे मुंबई का अदानी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस डोमेस्टिक टर्मिनल जो है T2 पर वहां, और बैंगलोर का 080 जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है जो काफी प्रीमियम लाउंज एक्सेस है, उन दोनों पर भी आप लाउंज एक्सेस कर सकते हैं एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड को यूज करके। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को इजी डाइनर ऐप पर रेस्टोरेंट पर बुकिंग करने में यूज करते हैं और वहां पर पेमेंट करते हैं तब आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है अप टू 500 रुपीज पर ऑर्डर, प्रोवाइडेड कि आपका ऑर्डर जो है वो मिनिमम 1500 रुपए का हो और महीने में 2 बार आप ऐसा डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है अगर आपका जो फ्यूल पे ट्रांजेक्शन है वो 400 रुपए से लेके 4000 रुपए तक का है तो, और महीने में 500 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर आप पा सकते हैं। और जब महीना बोल रहा हूं इसका मतलब एक स्टेटमेंट साइकिल। कार्ड की जो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है वो 500 रुपीज प्लस जीएसटी जो करीब 590 रुपया होती है, और साल में 2 लाख रुपया उससे ज्यादा का स्पेंड किया तो आपकी रिन्यूअल फी जो है वो वेव ऑफ हो जाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि क्या इस सिचुएशन में इस कार्ड को कंटिन्यू करना चाहिए या अगर नया कार्ड अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो क्या इसको प्लान करना चाहिए या इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। दोस्तों एक बात तय है कि अगर आपका टोटल स्पेंड महीने में यूटिलिटी बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज इन सब पे और ओला, उबर और स्विगी इन पर मिला के अगर 10,000 रुपये या उससे कम है
तब आपको इस डिवैल्यूएशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो 500 रुपए की कैपिंग लगा रखी है वो आप ब्रीच करेंगे ही नहीं। तो 10,000 रुपए तक का भी स्पेंड हो गया तो आपका 5% 500 रुपए ही बनता है, तो आपको पूरा 5% का कैशबैक तो मिलता ही रहेगा। तो फिर इस डिवैल्यूएशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का इन सारी कैटेगरीज पर स्पेंड है, तब भी आप देखिए कि क्या आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है जिसमें 500 रुपए से ज्यादा का कैशबैक आपको मिल सकता है, तो आप वहां जा सकते हैं। अदरवाइज इस कार्ड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं यूज करना। और दूसरा दोस्तों, कोई और ऐसा क्रेडिट कार्ड नहीं है जो ऑफलाइन स्पेंड पर आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक दे, वो भी रियल कैशबैक। सो अगर आपका ऑफलाइन स्पेंड काफी ज्यादा है तो अभी भी ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही बढ़िया क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि 2% अक्रॉस द मर्चेंट, अक्रॉस द शॉप्स, कहीं पर भी आप इसको यूज कीजिए आपको कैशबैक मिल जाता है, टाइमली कैशबैक मिलता है, रियल कैशबैक मिलता है। सो वहां पर ये क्रेडिट कार्ड काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। अदरवाइज अगर आपका कोई ऑफलाइन स्पेंड नहीं है, ऑनलाइन स्पेंड पर भी आपको 2% का रियल कैशबैक देता है, बट वहां पर इससे बेटर क्रेडिट कार्ड मौजूद है, आप उनको यूज कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको ये क्रेडिट कार्ड लेने की या कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर कोई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, जैसे एक्सिस बैंक का मैग्नस क्रेडिट कार्ड, रिजर्व क्रेडिट कार्ड, या फिर आपके पास एचडीएफसी बैंक का डायनस ब्लैक या फिर इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है, तब भी मेरे ख्याल से इस क्रेडिट कार्ड को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उनका वैल्यू मिनिमम 3.33% होता है, जो यहां पर जो आपको कैशबैक मिल रहा है उससे बेटर है। हालांकि आप उनको सिर्फ ट्रैवल पर ही यूज करके फुल वैल्यू पा सकते हैं। सो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका खर्चा ट्रैवल पर नहीं है तब भी ये क्रेडिट कार्ड मेरे ख्याल से आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि ये जो डिवैल्यूएशन आया है ये उन्हीं लोगों को अफेक्ट करेगा जिनका जो एक्सेलरेटेड कैटेगरीज पर स्पेंड है वो 10,000 रुपए से ज्यादा है। अगर उससे कम है और ज्यादातर स्पेंड आपका ऑफलाइन कैटेगरीज पर है, तब आपको इस डिवैल्यूएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अदरवाइज आप दूसरे क्रेडिट कार्ड्स को कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा तो उसको लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।